एवरीवन, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड पीडीई, प्रोसेस डायनेमिक एंड इकोनॉमिक्स। ओके, गेट केमिकल इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। सो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो थ्रू आउट दिस सीरीज हमें यूजफुल होगा। ओके, सो सबसे जो पीडीई में प्रोसेस डायनेमिक इकोनॉमिक्स। ओके, इसमें जो सबसे पहले हमें टर्म समझना है दैट इज व्हाट, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लाइक कोई भी प्लांट अगर हमें शुरू करना है या कोई भी इंडस्ट्रीज अगर हम शुरू कर रहे हैं, केमिकल रिफाइनरीज या फिर कोई भी चीज़, तो उसमें जितना टोटल हम लोगों का खर्चा होने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी दी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म इन मोर डिटेल। लाइक वी कैन से टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, और आई कैन से ये दोनों को मिला के टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक होता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से, जो हमारा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो किन 2 चीज़ों को मिला के बनता है, एक फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक होता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो अब हम समझते हैं कि ये फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम किसे कहते हैं। सो देखो, अगर सपोज मेरे पास कोई लैंड है, ऑलरेडी मेरे पास कोई काफ़ी ज़्यादा लैंड है, कोई ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है, लैंड को खरीदने में जो पैसा लगा है वो हम इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, ये ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं कि लैंड ऑलरेडी हमारे पास है। इस लैंड पे इंडस्ट्री बनाने में, ओके, इस लैंड में इंडस्ट्री बनाने में, ओके, जितना भी ड्यूरेशन लगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टाइम हमें लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इंडस्ट्रीज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, जो भी सब कुछ बनाने में जितना भी पैसा लगेगा थ्रू आउट दिस जर्नी, इस इंडस्ट्रीज को बनाने में जितना भी पैसा लगेगा, और एक दिन आ जाएगा जब हम लोग इसका क्या होगा, इनॉग्रेशन होगा। इसका क्या होगा, इनॉग्रेशन होगा। मतलब वो दिन जिस दिन हम पूजा वूजा रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद से अगले दिन से यहाँ पे ऑपरेशंस होना शुरू हो जाएगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस टाइम को हम मानते हैं t=0, कि यहाँ से हम लोगों ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। बट इससे पहले इस खाली लैंड पे इंडस्ट्रीज को बनाने में जो भी पैसा लगेगा, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी, सब किसके अंडर आएगी, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो इस 50 करोड़ में से आप देखो पूरा का पूरा 50 करोड़ में इंडस्ट्री बनाने में तो नहीं लगा दूंगा। डेफिनेटली इसका कुछ परसेंट, लाइक नियर अबाउट 20 to 25% अमाउंट मैं क्या करूँगा, साइड में निकाल के रखूँगा। ठीक है, जैसे मैं 20 करोड़ रुपए क्या किया, मैंने एक साइड में निकाल दिया, और इस इंडस्ट्रीज को बनाने में टोटल मैंने कितना लगा दिया, 30 करोड़ रुपए लगा दिए। तो ये जो 30 करोड़ है दैट इज गोइंग टू बी FCI, और आई कैन से फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो, आज मुहूर्त का टाइम है, आज हम लोगों ने पूजा कर लिया, ठीक है, इनॉग्रेशन हो गया, सब कुछ जो भी पूजा पाठ करना था सब कर दिया। अब कंपनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, अब t=0 के बाद कंपनी स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी कंपनी जब शुरू हुई है तो कंपनी डायरेक्ट तो प्रोडक्ट नहीं बना दी है, ठीक है, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको टाइम लगेगा, कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में भेजना पड़ेगा, उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बिकेगा, फिर रेवेन्यू आएगा, उसके बाद जाके हमें कुछ प्रॉफिट आना शुरू होगा। बट वो प्रॉफिट आने तक, वो रेवेन्यू जनरेट होने तक भी तो हमें पैसे लगेंगे, इस कंपनी को चलाने के लिए पैसे लगेंगे, एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए पैसे लगेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आफ्टर दिस t=0 के बाद भी ये रेवेन्यू जनरेट होने तक के टाइम में काफ़ी कुछ खर्चा आने वाला है। तो वो जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा, ये जो मैंने 20 करोड़ सेव करके रखे थे, इस 20 करोड़ में से मैं थोड़ा सा पार्ट लूँगा और अपनी कंपनी को स्टार्ट करूँगा। अपनी कंपनी को स्टार्ट करूँगा, प्रोडक्ट बनाऊँगा, ओके, उसका मार्केटिंग करेंगे, सेल करेंगे, उसके बाद जो पैसे आएंगे, रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, उस रेवेन्यू में से मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट मैं इसमें, ये जो मैंने
WCI निकाल के रखा था, इसमें मैं वापस से डिपॉजिट करना शुरू कर दूंगा जब तक कि वो 20 करोड़ नहीं हो जाता। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि इस 20 करोड़ में से मैंने 12 करोड़ रुपए निकाल के अपनी कंपनी में लगा दिया, जिससे कंपनी रन हो गई, चलना शुरू हो गई, प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए, प्रोडक्ट बिकने भी शुरू हो गए, रेवेन्यू आने लगा। अब जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के मैं अपने इस WCI में डालते जाऊंगा तब तक जब तक ये 20 करोड़ नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट वो है जो अभी फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस आ जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम पे भी कंपनी को बचाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए मैं यहाँ से हेल्प ले सकता हूँ WCI में से। सो ये है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ये फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि इनॉग्रेशन से पहले, और लैंड हमारे पास ऑलरेडी है, उसके बाद और इनॉग्रेशन से पहले इस कंपनी को खड़ा करने में जितना भी पैसा लगेगा वो सब कहाँ पे आ जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। और T = 0 के बाद कंपनी को रन करने के लिए डेफिनेटली वी नीड सम अमाउंट ऑफ मनी, और वो कहाँ से हमें मिलेगा, WCI से मिलेगा, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। ठीक है, एक होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और एक हो जाएगा नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो डायरेक्टली किस पे खर्च की जाएगी, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। ओके, जैसे हमें कोई भी चीज़ अगर बना रहा हो तो उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी पैसे खर्च होंगे, लाइक उसके इक्विपमेंट में, उसको बनाने में जो पैसे खर्च होंगे, वो सब कहाँ पे आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अच्छा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, वो जो बेसिकली मेरे एग्जैक्टली प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हम लोग इंडस्ट्रीज में कैंटीन बनाते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं, ठीक है, और भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, टाउनशिप बनाते हैं एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए, फायर सेफ्टी, ये सारे डिपार्टमेंट बनते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली रिलेटेड है। तो वो सारे उन सारे अगर डिपार्टमेंट में जो पैसे खर्च हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो प्रोसेस डायनामिक इकोनॉमिक में ये 2 टर्म है, ये बेसिकली दिस आर द टर्म विच आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, जिसका हमें डिटेल्ड में जिसकी हमें क्लियरिटी होनी चाहिए जिसके बारे में। ओके, सो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट is basically consist of 2 investment. One is fixed capital investment, other is working capital investment. Fixed capital investment can be classified into manufacturing and non-manufacturing. Manufacturing जो directly product से related है, non-manufacturing which is indirectly related to product. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनॉग्रेशन के बाद कंपनी को रन करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो WCI से आएगा, और जैसे ही रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा उस रेवेन्यू में से हम थोड़ा थोड़ा पैसा वापस से इसमें WCI में जमा करके हम उसके जो अमाउंट हमने पहले फिक्स किया था वहाँ तक लेकर आ जाएंगे। एंड दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। ओके, थैंक यू सो मच गाइस for this. If you have liked it, if you have understood it, then definitely do comment it in the comment box. If you find any difficulties, then also comment it. I'll definitely try to clear all your doubts. Thank you so much.